रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं? कुछ दिन पहले न्यूज सुनने में आई थी कि अमेजन के सीईओ और दुनिया के सबसे रईस आदमी जेफ बेजोस अपने 3 साथियों के साथ अंतरिक्ष की सैर पर गए थे। जेफ बेजोस अपनी अंतरिक्ष की यात्रा ब्लू ओरिजिन कंपनी द्वारा बनाए गए रॉकेट कैप्सूल न्यू शेफर्ड से कर रहे थे। हम अक्सर ऐसी न्यूज सुनते रहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं और फिर कैसे लौट कर आते हैं? आज के वीडियो में हम आपकी इसी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अंतरिक्ष यात्री जिस यान से स्पेस में जाते हैं उसे स्पेस क्राफ्ट कहते हैं, लेकिन हमने तो यही सुना है कि स्पेस में रॉकेट से जाते हैं, है ना? ये पूरी तरह सही नहीं है। दरअसल रॉकेट स्पेस में जाता जरूर है, पर वहां से वापस नहीं आता। एक्चुअली रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट एक दूसरे से अलग होते हैं। रॉकेट एक तरह का वाहन होता है जो न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर काम करता है। और अगर आपको ये नियम याद नहीं तो आपको याद दिला देते हैं। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और जब रॉकेट ऊपर जाता है तो तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकता है, जिससे रॉकेट को आगे की दिशा में जाने के लिए इक्वल प्रोपोर्शंस का फोर्स मिलता है और वो आगे बढ़ जाता है। अब बात करते हैं स्पेस क्राफ्ट की, तो ये वो यान होता है जिसमें बैठकर अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं। पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है रॉकेट के मीडियम से। इस तकनीक से किसी सैटेलाइट या रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। सैटेलाइट या रोबोट अपने काम को अंतरिक्ष में रहकर ही करते हैं, ये वापस पृथ्वी पर लौट कर नहीं आते। इसलिए इन्हें अंतरिक्ष में भेजने के लिए केवल रॉकेट का यूज किया जाता है। इस रॉकेट के चारों ओर बूस्टर रॉकेट लगे होते हैं जो इसे तेज स्पीड से पृथ्वी से दूर ले जाते हैं, और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर निकलते ही सभी रॉकेट धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। आखिर में केवल सैटेलाइट रह जाता है और ये अपने निर्धारित ऑर्बिट में जाकर सेट हो जाता है। इस तरह के रॉकेट पृथ्वी पर वापस नहीं आते, वो अंतरिक्ष में ही गिर जाते हैं। अब बात करते हैं इंसानों के अंतरिक्ष में जाने के बारे में, लेकिन इसके लिए स्पेस क्राफ्ट का यूज किया जाता है। वैसे तो स्पेस क्राफ्ट बिल्कुल किसी एरोप्लेन की तरह होते हैं, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने, सोने, खाने पीने के साथ साथ उनके एंटरटेनमेंट और एक्सरसाइज करने का भी पूरा इंतजाम किया जाता है। स्पेस क्राफ्ट के आगे वाले हिस्से में उसका कंट्रोलिंग पैनल होता है और यहीं से अंतरिक्ष यात्री स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। स्पेस क्राफ्ट में 2 बूस्टर रॉकेट और एक मेन इंजन होता है। बूस्टर रॉकेट स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स एरिया से बाहर ले जाने में मदद करता है, और जब इनका फ्यूल खत्म हो जाता है तो स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाते हैं। अब स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाने की पूरी जिम्मेदारी मेन इंजन के ऊपर आ जाती है, और जब स्पेस क्राफ्ट सेफली स्पेस में पहुंच जाता है तो मेन इंजन भी इससे अलग हो जाता है, और यहाँ से स्पेस क्राफ्ट का काम शुरू होता है। और अब स्पेस क्राफ्ट की पूरी जिम्मेदारी अंतरिक्ष यात्रियों के ऊपर होती है। स्पेस क्राफ्ट को बिल्कुल उसी तरह चलाया जाता है जैसे कि कोई पायलट एरोप्लेन को उड़ाता है। स्पेस क्राफ्ट में यूज किए जाने वाले सभी सेंसर्स और मशीनें बहुत ही एडवांस लेवल की होती है, जिसकी मदद से अंतरिक्ष यात्री अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जब अंतरिक्ष में इनका काम पूरा हो जाता है तब समय आता है इनके पृथ्वी पर वापस लौटने का। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस कैसे आते हैं। स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी पर वापस आने के लिए पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं। जब स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं तो उस वक्त स्पेस क्राफ्ट जमीन के पैरेलल ना होकर थोड़ा ऊपर उठे हुए होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए स्पेस क्राफ्ट को तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस हवा के प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से स्पेस क्राफ्ट में आग लग सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो एक पल में ही स्पेस क्राफ्ट के साथ उसमें बैठे यात्री जलकर खत्म हो जाएंगे। इससे बचने के लिए स्पेस क्राफ्ट के ऊपर एक विशेष प्रकार की हीट इंसुलेशन शीट लगाई जाती है। यदि किसी कारणवश ये चादर ना हो या फिर टूट जाए तो स्पेस क्राफ्ट जलकर राख हो सकता है। जैसे जैसे स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नजदीक आता है वो पृथ्वी के पैरेलल हो जाता है, और जिस तरह एरोप्लेन रनवे पर लैंडिंग करता है बिल्कुल उसी तरह स्पेस क्राफ्ट भी लैंड करता है। एरोप्लेन की तरह ही लैंडिंग करते वक्त स्पेस क्राफ्ट के पहिए खुल जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते वक्त स्पेस क्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जब ये रनवे पर लैंडिंग करता है तो इसमें पीछे की तरफ एक पैराशूट खुल जाता है और ये आसानी से लैंडिंग कर पाता है, और सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। सभी स्पेस क्राफ्ट रीयूजेबल होते हैं, इसका मतलब कि इनको दोबारा अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है, और अगली बार अंतरिक्ष में भेजने के लिए फिर से वही प्रोसेस फॉलो करनी होती है, यानी स्पेस क्राफ्ट को बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन से जोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी भी एक सवाल जिसका जवाब देना बाकी है कि आखिर स्पेस क्राफ्ट में इतना फ्यूल कहां से आता है कि स्पेस में ट्रैवल भी कर सके और वापस पृथ्वी पर आ भी सके। ये स्पेस में कोई पेट्रोल पंप तो है नहीं। हाँ,
लेकिन अंतरिक्ष में बने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को फ्यूल आसानी से मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस बला का नाम है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कई देशों के संयुक्त अभियान है। एक ऐसा खास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिस पर अंतरिक्ष यात्री कई दिनों तक रह सकते हैं। इसे 21 साल पहले 20 नवंबर 1998 को प्रक्षेपित कर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था और तब से ही यहाँ कई अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं। पृथ्वी से वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने पीने का सामान, जरूरी मशीनें और फ्यूल वगैरह भेज दिया जाता है और वहीं से अंतरिक्ष यात्री ये सारा सामान दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा कि स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में कैसे भेजे जाते हैं और वहां से कैसे लौट कर आते हैं। और ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि रॉकेट कभी लौट कर वापस पृथ्वी पर नहीं आते। वैसे एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट बनाने का दावा किया है। रॉकेट सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करने के बाद वापस पृथ्वी पर वापस आ सकेगा, लेकिन ये अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इसमें अभी भी कुछ वक्त लगने वाला है। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि स्पेस में जाने पर कितना खर्च आता है, तो अपनी सांसें थाम लीजिए। जेफ बेजोस जो अभी अंतरिक्ष की सैर करके वापस आए, उनके 10 मिनट के सफर में अरबों रुपए खर्च हुए। केवल 10 मिनट में 5.5 अरब डॉलर यानी कम से कम 40,000 करोड़ की लागत आई है। मतलब हर मिनट 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। ब्लू ओरिजिन कंपनी के बनाए गए न्यू शेफर्ड्स कैप्सूल से 20 जुलाई को 4 यात्री अंतरिक्ष की सैर करने गए। करीब 10 मिनट धरती के बाहर स्पेस की सीमा में बिताने के बाद उनका कैप्सूल धरती पर लौट आया। इन यात्रियों में जेफ बेजोस, मार्क बेजोस, वैली फंक और ओलिवर डैमन शामिल थे। इसके साथ ही अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अंतरिक्ष में कदम रखने वाले सबसे अमीर शख्स बन गए। और यह भी साबित हो गया है कि स्पेस में जाना हर किसी के बस की बात नहीं भाई। अरबपति लोग ही ऐसे शौक रख सकते हैं, हम नहीं। दोस्तों, कहीं आपका मन तो नहीं कर रहा ना स्पेस में जाने का, लेकिन भाई इसके लिए आपको जेफ बेजोस या इलॉन मस्क जितना अमीर होना पड़ेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।